बहुत बहुत अच्छी हो शीरीन, इतनी अच्छी कि कोई भी तुमसे मोहब्बत कर सकता है। अक्सम और नाजिया का घर बस जाएगा, शीरीन को सहारा मिल जाएगा और मैं सबकी नजरों में सुर्खरू हो जाऊंगी। साबिर भाई सिर्फ एक जुमला कह के मुझे लाजवाब कर दिया। उन्होंने कहा कि जब अक्सम अपनी बहन के लिए सब कुछ कर सकता है तो फिर अदन क्यों नहीं। प्लीज़ मेरा कॉल करना माइंड मत कीजिएगा। अगर आपको कॉल करना आसान होता तो मैं आपसे सारी बातें कॉल पर ही कर लिया करती। आप जानते हैं मैंने आपको कॉल क्यों की है? क्यों? तस्वीरें तो आप ज़ाया कर गए थे जिनसे मैं सारी बातें कर लिया करती थी। सोचा आज हिम्मत करके आपको कॉल कर लूं और आपका शुक्रिया अदा कर दूं। ओके, ना चाहते हुए भी मेरा साथ कबूल करने का। जानते हैं आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है और मैं खुदा से क्या मांगूं। मैं तो बस पूरी उम्र खुदा का शुक्र अदा कर सकती हूँ और इस शुक्र के लिए मेरी बाकी सारी उम्र भी बहुत कम है। भाई इस मसले का क्या हल है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नाजिया तुम्हारी खबर लूंगी मैं। इतनी हिम्मत से मैंने अदन को फोन किया था और तुमने बीच में ही डिस्टर्ब कर दिया। मॉम खुद भी कोई बात नहीं कर रही है और मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं। तो नाजिया मेरे पास इस मसले का कोई हल नहीं है। वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इस रिश्ते के लिए रज़ामंद नहीं हूँ। मॉम वहां जाके कमिट कराई है उनके साथ। वहां पर तो लाइटें भी लग गई हैं, वो लोग खुशियां मना रहे हैं और यहाँ तो मैं किसी से उसकी खुशियां नहीं छीन रहा। और तुम्हारे और अक्सम की शादी पे मैं मॉम से ज्यादा खुश था, ये तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो नाजिया। मुझसे ऐसे क्यों बात करें आप? जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। नाजिया जाओ, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। जाओ। मॉम जब आपको पता था कि आप अपने फैसले पे अमल नहीं कर पाएंगी तो सबके सामने हामी क्यों भरी? मैं एक लम्हे के लिए खुशफहम हो गई थी कि शायद अदन मेरे फैसले की लाज रख ले। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अक्सम से बात करूं। नहीं, अक्सम से बात नहीं करना तुम। कल सबको कैसे फेस करेंगी आप? कल जब वो लोग मुझे और भाई को मेहंदी लगाने आएंगे तो भरी महफिल में भाई का इनकार सुन सकेंगी आप? फिक्र मत करो, बस आज ही की रात बाकी है। कल सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। कल जो होने वाला ना, उसका खौफ मुझे आपके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। नाजिया बेटा, मैंने तो बहुत कोशिश की कि तुम्हारा और अक्सम का घर बस जाए, लेकिन अगर ऐसा ना हो सके तो मुझे माफ कर देना। क्या हो गया आपको? क्यों फिक्र कर रही हैं आप? मैंने आपको कहा था ना कि अक्सम को अगर इन शराइत के साथ मेरे साथ बंधन बांधना है तो मेरी तरफ से भी इनकार कर दे। शीरीन जब भी मिले ना तो उससे कहना कि खाला को माफ कर दे। खाला चाहते हुए भी उसकी जिंदगी में खुशियां नहीं भर सकी। मॉम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने भाई से बहुत प्यार है और तुम उसके हर फैसले में उसका साथ दोगी, इसलिए तुम्हारी जब सोमिया से मुलाकात हो
जिंदगी के किसी मोड़ पर भी तुम्हें लगे कि सोमिया अदन के काबिल नहीं थी तो उसे जरूर बता देना। आपकी बातों से मुझे बहुत डर लग रहा है। मॉम क्या है ये? कहाँ जा रही हैं आप? मैं तो कब की जा भी चुकी। एक माँ को जब ये एहसास हो जाए ना कि उसके बच्चों को अब उसकी जरूरत नहीं है और अपनी जिंदगी का हर फैसला अपनी मर्जी से कर सकते, तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, आप कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही हैं। भाई, 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 मॉम घर छोड़कर जा रही है। वाकई घर छोड़कर जा रही है। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि वो जो साबिर अंकल से वादा कर आई थी वो पूरा नहीं हो सकता। इसी वजह से वो घर छोड़कर जा रही हैं। आप प्लीज उन्हें रोक लेना। मॉम, मॉम मेरी बात सुने, ये क्या कहाँ जा रही हैं आप? जो माँ अपनी औलाद को यूं रात के अंधेरे में छोड़ के चली जाती है ना, फिर औलाद की जिंदगी से वो अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। तो अपनी मर्जी की खुशियों से उस अंधेरे को भर लेना। मुझे आइडिया है मॉम कि आप किसी को फेस नहीं कर पाएंगी कल। आप परेशान ना हो, मैं फेस करूंगा सबको। साबिर अंकल को भी मैं फेस करूंगा, अक्सम से भी मैं बात करूंगा। आप क्यों परेशान हो रही है? मैं हूं ना आपकी जगह। तुम क्या समझते हो अदन कि मैं किसी को फेस करने के डर से जा रही हूं? नहीं अदन, मैं तो इसलिए जा रही हूं कि अगर मेरी बेटी का घर नहीं बच सका तो मैं इसे फेस नहीं कर सकूंगी। मैं तुम्हें भी फेस नहीं कर सकूंगी। जब मुझे ये लगेगा कि मेरा वो बेटा जिस पर मुझे बहुत मान था, सिर्फ एक पराई लड़की की वजह से वो मान टूट गया, मैं तो खुद को भी फेस नहीं कर सकूंगी कि मैं अपने इतने सारे रिश्तों को टूटने से नहीं बचा सकी। मॉम, भाई प्लीज प्लीज रोक ले मॉम को। मत जाने दे, रोक लेना मॉम को। मॉम रुक जाए, रुके। मैं शीनी से शादी के लिए तैयार हूं। ऐ हम निकल जा, नुकसान है तेरा, है बात इश्क में ना दरमिया। दिल जार जार रोए बस ना चले, तुमको है ऐसा खोए तुम ना मिले। ना तुमसे मिले ज्यादा, ना तुमसे मिले कुछ कम, तुझसे ये वादा है तेरा दिल से करेंगे हम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम। तू मेरा हो या ना, करेंगे प्यार बड़ा तुझको, तू याद इतना रखना, करेंगे याद बड़ा तुझको। तुझसे ये वादा है तेरा दिल से करेंगे हम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम।
तुम्हें अब समझ आएगी हातिम कि जब महबूब छोड़कर चला जाता है ना तो इंसान किस कर्ब में जीता है। और इसे कहते हैं खुदा का इंसाफ। जिसके लिए तुम मुझे तड़पता हुआ छोड़कर गए थे, उसके लिए तुम तड़पोगे। जो दूसरे का सुख छीनते हैं ना, वो भी सारी जिंदगी दुख के रेगजार में जलते हैं। और अब तुम जलोगे, वो भी सारी जिंदगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके सो जाओ। आप सो जाएं अम्मी, आज रात मुझे नींद नहीं आई। वो बहुत सुकून की नींद सो रही होगी हातिम। अब अगर उसके दुख में जागोगे तो बहुत जुल्म करोगे अपने आप पर। आपसे एक बात पूछनी थी मुझे अम्मी, सच सच बताइएगा। पूछो। वो वीडियो आपको किसने भेजी थी? इस सवाल का मतलब? एक वहम है मुझे, और अगर मेरा वहम सही साबित हो गया तो शायद आपके बेटे की जिंदगी में कोई ऐसी रात नहीं आएगी जब वो सो सके। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अम्मी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हम लकीर पीटने से क्या हासिल? अम्मी, वो वीडियो आपको किसने भेजी थी, प्लीज मुझे बताएं। हातिम, मुझे नींद आ रही है, तुम भी जाओ सोने की कोशिश करो। आपको पता आज की रात कौन सुकून से सोएगा? वो ही जिसने आपको वो वीडियो भेजी थी अम्मी। अब मुझसे कोई तफसील मत पूछेगा, क्योंकि लकीर पीटने से अब क्या हासिल। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, अच्छे हैं। मैं नाजिया से भी शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, चलो, ओके ओके, ऑल राइट। नाजिया, ये अक्सर ने कोई डिज़ाइंस भेजे हैं, देखो तुम्हें पसंद है? अगर तुमने कोई चेंजेस भी करवाने हुए तो बता दें। क्या हुआ, क्या देखती हो? I'm sorry. खुशी के मौके पे आंसू अच्छे नहीं लगते। Just be happy। आप ये रिश्ता निभा लेंगे ना? अगर आज मैंने मॉम का मान नहीं टूटने दिया तो तुम्हारा मान भी नहीं टूटने दूंगा। नाजिया, जी, क्या हुआ बेटा? कुछ भी नहीं। अच्छा, तुमने अपनी सारी फ्रेंड्स को कॉल कर दिया ना? उन्हें तो पहले से इनवाइट कर चुकी हूँ मैं। हाँ, तो एक रिमाइंडर दे दो। और हाँ, सबसे कहना कि टाइम का बहुत ख्याल रखें। तुम्हें पता है ना कि साबिर भाई टाइम के बारे में कितने पंक्चुअल हैं। जी मॉम, मैं फिर से एक बार रिमाइंडर दे देती हूँ। बेटा, अब तो खुश हो जाओ, सब ठीक हो गया है। मॉम, मैं तो खुश हूँ, लेकिन भाई ने हमारी खुशी की बहुत बड़ी कीमत दी है। वो ठीक हो जाएगा। शीरीन जब आएगी तो उसे अपनी मोहब्बत से अपना बना लेगी। आपको यकीन है कि शीरीन के आ जाने से वो सोमिया को भूल जाएंगे? नाजिया, तुम भी सोचना छोड़ दो सोमिया के बारे में। अदम भी भूल जाएगा उसे बहुत जल्द। खुदा करे कि ऐसा ही हो, नहीं तो हम सब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।
अगर ये यहाँ से चला भी जाए तो सोमिया हमारी नजरों में पाकबाज तो नहीं हो सकती ना। क्या मतलब फूफो? मैं सोमिया से निकाह नहीं करूंगा। मर तो चुकी हो तुम हमारे लिए आज। तुम्हारी लाश को कंधा देके अदन को सौंपना है, आगे तुम्हारा नसीब। बेटा जी, मेरे पास ही आ जाती, कल से अपने कमरे से नहीं निकली। किसी को शक्ल दिखाने के लायक रहो तो निकलो ना। मत परेशान हो, तुम देखना, इंशाल्लाह अदन का साथ तुम्हारी जिंदगी की सारी करवाहट दूर कर दे। बात हुई उससे? किससे? बेटा अदन से। मैंने क्यों बात करनी है उससे? क्या मतलब? अदन ने कल से तुमसे बात नहीं की, फोन मैसेज कुछ? अम्मी, मेरा और अदन का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। उनका 2 से 3 दफा मैसेज आया था, मैंने जवाब नहीं दिया। तो फिर राहिला क्यों कहती है कि तुम अदन के साथ मुसलसल राब्ते में थी? अच्छा कोई बात नहीं, तुम मैसेज कर लो। फिर वही बात, मैं आपको कह रही हूँ कि हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। पहले नहीं था, अब तो है। निकाह में उसके। देखो बेटा, झूठ क्या है और सच क्या है, इस बहस से पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अदन ने बड़ी इज्जत से तुम्हें अपना नाम दिया है, तुम भी उतनी ही इज्जत से उसका नाम कबूल करो। उन्होंने मुझे अपना नाम इज्जत से ही तो नहीं दिया, मेरा तमाशा बना दिया। उस इंसान से नफरत करती थी, उसने मुझे ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया जहां पे मैं अपनी बेकसूरी की गवाही भी नहीं दे सकी। यहां तक कि मेरे अपनों ने मेरी कोई दलील भी नहीं मानी। सोनिया, जो अपने होते हैं ना गवाहियां मांगते हैं और ना दलीलें। तुमने कहा तुम उससे नफरत करती थी और फिर भी उसने तुम्हें इज्जत दी, और जिसपे तुम्हारे साथ हम सबका भरोसा था, उसने क्या किया? सबके सामने तुम्हें रुस्वा किया। हातिम को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। वो बेशक मेरी मोहब्बत को ठुकरा देता, लेकिन काश वो मेरे किरदार की धज्जियां ना उड़ाता। मत याद करो उसे, अब उसको याद करोगी तो अदन से बेवफाई होगी। अदन से मैंने वफा का वादा कब किया है? ये रिश्ता तो उन्होंने मुझ पर मुसल्लत किया है। नहीं सोनिया बेटा, ऐसे नहीं कहते। जब निकाह हो जाए तो वफा लाजिम हो जाती है। अब तुम्हारे दुख सुख का साथी सिर्फ और सिर्फ अदन है, जिसने बड़ी चाहत से किसी मजबूरी के बगैर कबूल किया है ना। बस अब तुम भी उसका साथ कबूल कर लो, मैसेज कर लो उसे। मुझे यकीन है वो मुंतज़िर होगा। उनकी ख्वाहिश होगी तो वो खुद कर लेंगे। उसने तो अपनी ख्वाहिश से मजबूर होकर बहुत कुछ कर लिया बेटा, अब तुम हिम्मत करो। अदन की तरफ से सारी बदगुमानियां दूर कर दो बेटा।
लेकिन वापस जल्दी आना। मत भूलो कि हम लोग तुम्हारी फैमिली के मुंतजर रहेंगे। जब निकाह हो जाए तो वफा लाजिम हो जाती है। अब तुम्हारे दुख सुख का साथी सिर्फ और सिर्फ अदन है। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे और मैं आपका बहुत बहुत ख्याल रखूँगा। हेलो, सॉरी मैं आपका फ़ोन अटेंड नहीं कर सका। कोई बात नहीं। मैं बहुत जल्द आऊँगा आपके पास। आपके पीछे बहुत शोर है। किससे बातें कर रही हो? अदन, उससे कहो कि फोन पे बातें बहुत हो चुकी, यहाँ आके तुम्हें इज्जत के साथ रुखसत करके लेके जाए। बातें कर रही हो मदन से। अदन, बेटा यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वहाँ स्टेज पर सब लोग इंतजार कर रहे हैं पिक्चर्स के लिए। चलो आओ, शाबाश। अदन, ऑल गुड? कहाँ गए थे? हाँ यार, एक जरूरी फ़ोन आ गया था। ऑलराइट। अम्मी समझाएं सोमिया को, आइंदा के बाद मैं ना देखूं उसे अदन पे फोन पे बात करते हुए। क्यों? शौहर है उसका, बात कर सकती है। और अदन से राब्ता करने का मैंने उसे कहा था। अच्छा, यानी आपको इस सारे मामले का पहले से ही इल्म है? ठीक कहती है राहिला, सोमिया के बारे में सारी बातें ठीक कहती है। लेकिन अब तो मुझे समझ आ रहा है आप ही की शय पे हो रहा है सब कुछ। ये अंदाजा भी राहिला ने लगाया। वो तो इज्जत बचा के बैठी हुई है आप लोगों की, कुछ कहती नहीं है बेचारी। खैर, सोमिया को समझा दे, सिर्फ निकाह हुआ है, कोई लाइसेंस नहीं मिला है फोन पे बातें करने का। राब्तों के बगैर गुजारा नहीं है ना, तो उसको कहे कि इज्जत के साथ आके रुखसत करके लेके जाए। बहन बोझ लगने लगी है। अभी कल तो निकाह हुआ है, एक दिन में उसकी जिम्मेदारी से जान छुड़ाना चाह रहे हो? इतनी जलालतों के बाद बोझ ही लगेगी ना। 2-4 दिन इंतजार करूंगा, अगर नहीं आया ना तो बोलूंगा भाई आ और खुद इज्जत के साथ रुखसत करके लेके जा।
अदन, बेटा शीरीन तुम्हारा इंतजार कर रही है। देखो अदन, वो इस घर में बहुत सी उम्मीदें लेकर आई है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ मोहब्बत है। उसे मायूस मत करना। प्लीज बेटा। तुम सोच रही होगी कि मैं अभी तुम्हें डांट दूंगा, है ना? आप अगर डांटेंगे भी मुझे तो मैं सुन लूंगी। रिश्तों की बुनियाद अगर झूठ पर रखी जाए ना, तो वो कभी भी पायदार नहीं होते। और मैं कोशिश करूंगा कि आज की रात तुमसे कोई झूठ ना बोलूं। तुम जानती हो ना कि मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था, लेकिन बहुत से रिश्तों को बचाने के लिए मुझे ये शादी करनी पड़ी। सच जितना भी कड़वा उस झूठ से बेहतर है जो रिश्तों को आर्जी मुद्दत तक जोड़ कर रखे। मैं ये कहना चाहता था कि कहीं ना अदन, शीरी, अगर मैं तुम्हें खुश ना रख सका तो मुझे माफ कर दो। आपने मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ दिया। मेरी सारी जिंदगी की खुशी के लिए बस यही बहुत है। लेकिन खुशियों के मामले में इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। वक्त के साथ साथ खुशियों का मयार भी बदलता रहता है। अदन, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं खुद को दुनिया की खुश नसीब तरीन लड़की समझती हूँ, जिसे मैंने इतनी शिद्दत से चाहा, उसे पा लिया। कभी कभी इंसान किसी को पाकर भी अधूरा रहता है। समझ सकती हूँ आपका दुख। आपने तो मुझे कभी चाहा ही नहीं, इसीलिए आज जो खुशी मेरे हिस्से में आई है वो कभी आपके हिस्से में नहीं आई। यही कहना चाहते हैं ना आप? मोहब्बत के बदले अगर मोहब्बत ना मिले ना शीरीन, तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन जो अपनी हैसियत समझ चुका हो, उसके लिए मुश्किल बहुत आसान हो जाती है। शीरीन, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें खुश रख सकूं, लेकिन अगर मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी कोशिश करें,
कोशिश जिंदगी को मुश्किल बनाती है, और मैं आपके लिए और कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहती अदन। सोच लो शीरीन, बहुत बड़े दावे कर रही हो तुम। आप मुझे अपने दावों पर खरा पाएंगे। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक छोटी सी इल्तिजा है, मुझसे कभी झूठ मत बोलिएगा। अगर सच सुनने का हौसला है ना, तो फिर कभी नहीं बोलूंगा। क्या कोई है आपकी जिंदगी में? दिस इज योर वेडिंग गिफ्ट। सिंस सब कुछ इतनी जल्दी में एकदम हुआ, तो मुझे चूज करने का मौका नहीं मिला। आई होप यू लाइक इट। आपके लिए तो ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ है। अगर आप ये ना भी लेते तो मैं शिकवा नहीं करती। दिल जार जार रोए बस ना चले, तुमको है ऐसा खोए तुम ना मिले। आ रही हूँ। तुमसे मिलने नहीं आया हूं मैं, किसी और से कुछ पूछना मुझे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हो यहाँ आने की? तुम्हारा इस घर से, इस घर के लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं है। मुझे बात करनी है, और मैं भी हर रिश्ता भुलाकर ही आया हूँ। बात करनी है तो कर लो, कुछ और सुनाने को रह गया है तो वो भी सुना दो। कोई नया जुर्म अगर मेरी बेटी के हिस्से में डालना है तो वो भी डाल दो। क्यों मुमानी, हम क्यों इसकी बात सुने? और ये कौन होता है हमें बातें सुनाने वाला? इसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। बेहतर होगा कि ये यहाँ से चला जाए। पूछे बगैर नहीं जाऊंगा मैं, और पूछना भी मुझे तुमसे राहिला। मुमानी इससे कहे कि ये यहाँ से चला जाए। अगर मेरे नौमान को फोन कर दिया ना तो तमाशा हो जाएगा। तमाशा तो अब लगेगा। जरा बताओ तो सही कि क्यों हुआ अदन और सोमिया का निकाह, और ये भी बताओ कि उनके निकाह की खुशी सबसे ज्यादा तुम्हें क्यों है? जवाब दो। राहीला क्यों जवाब दे तुम्हें? निकाह मेरा हुआ है ना, मैं बताऊंगी। मेरा निकाह अदन से इसलिए हुआ है क्योंकि मैं चाहती थी। मेरा निकाह अदन से इसलिए हुआ है क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती थी। सुन लिया तुमने? तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की लाज रख रही थी हातिम, मगर तुमने तो साबित कर दिया कि तुम इसके भी काबिल नहीं हो। और अगर आइंदा तुम्हारे जहन में मेरे मुतालिक कोई भी सवाल आए तो जवाब खुद से मांग लेना।